स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम 7 आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। मैं जानता हूं कि क्यों पिंजरे में बंद चिड़िया गाती है। अ फ्री बर्ड लीप्स, एक आजाद पंछी उछलता कूदता है। ऑन द बैक ऑफ द विंड, पीठ पे हवा के ऊपर। एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम, और तैरता है नीचे की ओर। टिल द करंट एंड्स, यानी कि जो लहरें हैं, करंट की बात कर रहा है, उसकी बात की जहां तक लहरों का किनारा है, अंत है, वहां तक जो है कि वो तैरता है नीचे की तरफ। एंड डिप्स हिज विंग्स, और डुबोता है अपने पंखों को। इन द ऑरेंज सन रेज, यानी कि नारंगी रंगों के किरणों में, सूरज के नारंगी रंगों की किरणें जो हैं उसके अंदर अपने पंखों को डुबोता है। एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई, और दावा करता है, और उसके अंदर साहस होता है। डेयर का मतलब साहस होना, उसके अंदर साहस होता है कि वो दावा करता है आसमान का, यानी कि आसमान उसका है। कि जो एक आजाद पंछी है उसको बता रहा है कि किस तरीके से जो है कि वो उड़ने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होता है। पक्षी हवा में करतब दिखाता है, उड़ता है, नीचे की तरफ आता है, हवा की धारा के साथ बहता है। ठीक है, ये मेनली ना उस टाइम में लिखा हुआ था, बहुत ज्यादा जो है कि अफ्रीका में जब चल रहा था, काले गोरों का चल रहा था, तब के लिए लिखा गया है। यानी कि ये ब्लैक को डिनोट करते हैं, ये जो चिड़िया बंद है, और ये आजाद चिड़िया है ये व्हाइट को डिनोट करता है। तो एक स्वतंत्र आदमी को देख सकते हो कि किस तरीके से वो रहता है, अपनी इच्छा के अनुसार जो है जी सकता है। जबकि एक बंद इंसान की जिंदगी अलग होती है, उसके बारे में भी कहा है। तो अभी किसके बारे में बात हुई है? ये एक आजाद पंछी के बारे में बात हुई है। आगे देखते हैं पोयम में क्या है हमारे लिए। बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स, यानी एक पंछी, लेकिन एक पंछी जो डगमगाता है, डाउन हिज नैरो केज, अपने संकीर्ण पिंजरे में, उसके संकीर्ण पिंजरे में, डाउन हिज नैरो केज, कैन सेल्डम थ्रू हिज बार सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज, यानी कि अपने छोटे से पिंजरे में, संकीर्ण मतलब छोटा पिंजरा, मुश्किल से कभी देख सकता है। किसको? बार्स ऑफ रेज का मतलब होता है क्रोध की जो सलाखें हैं, उसके क्रोध की सलाखें, उससे बाहर वो नहीं देख पाएगा। हिज विंग्स आर क्लिप्ड, क्लिप करने का मतलब भी वही होता है, बांध देना। तो उसके पंख जो हैं बंधे हुए हैं। हिज फीट आर टाइड, एंड हिज फीट आर टाइड, और उसके पांव भी बंधे हुए हैं, पैरों को भी बांध दिया गया है। सो ही ओपन्स, तो इसीलिए वो खोलता है। हिज थ्रोट टू सिंग, अपना गला गाना गाने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे पक्षी की बात कर रहा है जो कि एक संकरे पिंजरे तक सीमित है। संकरा पिंजरा मतलब एक नैरो है, छोटा सा पिंजरा है, उसी में वो सीमित है। ऐसा पक्षी अपने क्रोध की सलाखों के आर पार नहीं देख सकता। किसके आर पार? अपने क्रोध के सलाखों के आर पार बाहर नहीं देख सकता। स्वतंत्रता से प्रतिबंध जो है वो जीवन के प्रति संकोच से भर देता है इंसान को। इंसान जो है कि अलग अलग संकोच आ जाता है, तो इसलिए ऐसे में वो गुस्से में कुछ भी आगे नहीं देख सकता। पिंजरे में एक पक्षी के अंदर जो है पंख तो होते हैं उड़ने के लिए, लेकिन वो उड़ता नहीं है। कहाँ उड़ के जाएगा? संकरा है। ठीक है, नेक्स्ट। द केज्ड बर्ड सिंग्स विथ अ fearful trill of things unknown but longed for still। केज्ड बर्ड सिंग्स, यानी कि पिंजरे में बंद चिड़िया गाती है। विद अ fearful trill, भयभीत आवाज में, ऑफ थिंग्स अननोन, उन चीजों के बारे में जो अज्ञात है, जिनके लिए, जो चीजें नहीं जानी गई अभी तक। थिंग्स अननोन, जो चीजें नहीं ज्ञान में है। बट लॉन्ग फॉर स्टिल, लेकिन फिर भी उनके लिए इच्छा करती है। वो चिड़िया क्या करती है? उसके लिए इच्छा करती है, उसके लिए अभी भी तरस रही है। लॉन्ग फॉर स्टिल। एंड ट्यून इज हर्ड, और उसकी जो धुन है, ट्यून का मतलब जो धुन है, वो सुनाई देती है। ऑन द डिस्टेंट हिल, यहाँ पे ये इंटर होना चाहिए था, फॉर द केज्ड बर्ड सिंग्स फॉर और सिंग्स ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे उसकी जो आवाज है, उसकी जो धुन है, वो दूर पहाड़ियों तक सुनाई देती है ना, क्योंकि वो पिंजरे में जो बंद चिड़िया है वो गाती है किसके बारे में? आजादी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे उस टाइम में जो लोग लिख रहे होंगे काले लोगों के बारे में, उनके साथ जो यातनाएं वगैरह चल रही उसके बारे में,
तो वो जो शब्द होंगे वो जो है कहीं छपते होंगे, दूर तक फैलते होंगे, तो यहाँ पे इससे कंपेयर कर रहा हो, है ना। तो यहाँ पे वही बात कह रहा है कि अब भयभीत होकर पिंजरे में जो है कि वो गाना गाती है, स्वतंत्रता की कमी होने की वजह से बाहरी दुनिया की चीजें जो उसके लिए अज्ञात हैं, उसके लिए भी वो तरसती है। देखी तो नहीं है लेकिन फिर भी तरसती है। द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज एंड द ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रू द साइंग ट्रीज। इसका मतलब क्या है? आजाद पंछी दो होता है, थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज, दूसरी हवा के झोंके के बारे में सोचता है, एंड द ट्रेड विंड्स, यानी कि जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो व्यापारिक पवनें जो आती हैं, है ना, ट्रेड विंड ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने। तो वो क्या करती हैं, तो वो जो है कि आहें भरते वृक्षों के बीच में से जब गुजरती है, साइंग ट्रीज का मतलब होता है आह भरते, है ना, आहें भरते वृक्षों के बीच में से जब ये ट्रेड विंड गुजरती है तो सॉफ्ट हो जाती है। कैसी हो जाती है? शीतल हो जाती हैं। तो आहें भरते वृक्षों के माध्यम से व्यापारिक पवनें शीतल हो जाती हैं, मतलब शांत हो जाती हैं, शीतल हो जाती हैं। एंड द फैट वर्म्स वेटिंग ऑन अ डॉन ब्राइट लॉन, यानी कि घास के मैदान की बात करा, लॉन की, चमकते हुए, डॉन मतलब सुबह का समय है। एंड द फैट वर्म्स यानी कि मोटा सा कीड़ा इंतजार कर रहा है, और मोटे कीड़े जो है भोर के उजले लॉन में प्रतीक्षा कर रहे हैं। भोर का उजला समय है, लॉन है, घास का मैदान है, उसमें मोटा कीड़ा प्रतीक्षा कर रहा है। किसका? आजाद पंछी का। एंड फ्री बर्ड की बात कर रहा है ना, फ्री बर्ड तो आजाद पंछी का इंतजार कर रहा है। एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन, और वह आकाश को अपना नाम देता है। कौन? जो बिल्कुल आजाद चिड़िया है, ठीक है। यानी इसके पास जो है खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना तैयार है। मोटे कीड़े की खूबसूरत लॉन पर, मोटे कीड़े एक खूबसूरत लॉन पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जहां वह स्वतंत्र रूप से उड़ सकता है और उन्हें खा सकता है। और उसने जो है कि आसमान को अपना नाम दिया है। कैसे? क्योंकि वो आसमान में आजादी के साथ इधर से उधर उड़ रहा है। बट अ केज्ड बर्ड, देखो एक बार किसके बारे में? फ्री बर्ड, एक बार केज्ड बर्ड। बट अ केज्ड बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, लेकिन एक जो ये जो आपका चिड़िया केज्ड बर्ड यानी पिंजरे वाली चिड़िया है, ये खड़ी है किसके ऊपर? है ना, स्टैंड्स ऑन, स्टैंड्स ऑन मतलब खड़ी है किसके ऊपर? कब्र के ऊपर खड़ी है ना। ख्वाबों के कब्र के ऊपर पिंजरे में बंद पंछी खड़ा है। हिज शैडो शाउट्स ऑन अ नाइटमेयर स्क्रीम, है ना, कि वो बुरा सपना आता है तो बुरे सपने की चीख पर उसकी छाया, उसकी परछाई जो है वो चिल्लाती है। हिज विंग्स आर क्लिप्ड, क्लिप्ड का मतलब वही है क्लिप कर देना, फंसा देना, बंद कर देना। तो उसके जो पंख हैं वो बंधे हुए हैं, काट दिए गए हैं। एंड हिज फीट आर टाइड, और उसके जो पाँव हैं वह भी वो बंधे हुए हैं। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, तो यानी तो फिर इसीलिए वो क्या करती है? अपना गला खोलती है गाने के लिए। द केज्ड बर्ड सिंग्स विद अ फियरफुल ट्रिल, तो पिंजरे में बंद पंछी जो है गाता है एक भयानक आवाज के साथ, ऑफ थिंग्स अननोन, उन चीजों के लिए जिसे वो नहीं जानता है, बट लॉन्ग फॉर स्टिल, लेकिन अभी भी उसके लिए तरस रहा है। एंड हिज ट्यून इज हर्ड, और उसकी आवाज सुनाई देती है, ऑन द डिस्टेंट हिल, दूर पहाड़ियों तक, फॉर द केज्ड बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम, क्योंकि ये जो पंछी है पिंजरे में बंद, ये किसके लिए गा रहा है? आजादी के लिए गा रहा है। तो यहाँ पे जो है यही लालसा बता रहा है इस चिड़िया की कि वो जो चीजें नहीं है उसके बारे में भी ये तरसती है। तो यहाँ पे देखो एक आज़ादी के लिए भी बताया गया और इसके लिए भी कि कैसे जो है कि वो उस टाइम में अगर इसको कंपेयर किया जाए तो कैसे काले लोगों के ऊपर जो है व्हाइट मैन जो है वो कर रहे थे, बिल्कुल अत्याचार कर रहे थे, और उनको एकदम बिल्कुल बंद ही कर दिया था एक तरीके से, क्योंकि उनकी अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं थी। वो गोरों की मर्जी की जिंदगी जिया करते थे, जैसे अपने हिंदुस्तान पे ही देखो गुलाम बनाकर रख दिया था। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि आज़ादी का ये गीत गा रही है पंछी, है ना, जिसके पंख काट दिए गए हैं, जिसके पैर बांध दिए गए हैं, और कैसे एक आज़ाद चिड़िया है तो उसके लिए सब कुछ आज़ादी है, सारा आसमान उसके नाम का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।